हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके बारे में सबसे पहले हमें कुछ जानकारी प्राप्त होनी चाहिए जो कि शायद आप पहले पढ़ चुके होंगे, फिर भी एक बार देख लीजिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस बनाते वक्त दो रूल लगते हैं। नंबर एक वचन के लिए और दूसरा बहुवचन के लिए। आप कहोगे एक वचन कौन सा होता है, बहुवचन कौन सा होता है, तो उसके लिए हम आपको बता दे रहे हैं अभी। एक वचन एंड बहुवचन। तो एक वचन में होता है जैसे कि ही, सी, इट या फिर कोई नाम। और इसके अलावा और कुछ भी होता है तो वो होता है बहुवचन में, जैसे कि यू, आई, बी, दे या फिर किसी समूह की संख्या या फिर कोई समूह, जैसे कि चिड़ियों का समूह, किसी यानी चिड़िया, इसी प्रकार। और तो एक वचन सेंटेंस बनाने के लिए हमारा सबसे फर्स्ट रूल ये है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या आई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अन्य। तो आपको ये भी नहीं पता होगा सब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब ऑब्जेक्ट। तो चलिए आपको हम बताते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं एक वचन के लिए। राम स्कूल जाता है। तो क्या सेंटेंस है, राम स्कूल जाता है। तो इसमें सब्जेक्ट है राम। आप कहोगे सब्जेक्ट राम कैसे है? जिस सेंटेंस में जो व्यक्ति जो काम करता है, यानी करता, सब्जेक्ट में होता है करता, तो जो व्यक्ति काम उसमें करता है वो होता है सब्जेक्ट। देन उसने क्या क्रिया की, इसको मैं से पार्ट में डिवाइड करेंगे तो आसानी हो जाएगी हमारे लिए, ठीक है। ऐसे समझिए, सब्जेक्ट हमारा हो गया राम। राम ने क्या क्रिया की, जाने की, यानी उसने क्रिया की जाने की, इसलिए हो गई क्रिया वर्ब हमारी, यानी वर्ब मीन्स क्रिया। और राम कहाँ को गया, स्कूल को, तो इसका यानी कारक क्या था हमारा, ऑब्जेक्ट यानी स्कूल, ठीक है। तो पहले ये देखो, राम एक वचन है या बहुवचन? हमारे ख्याल से कोई नाम एक वचन में रखा है, तो इसका मतलब हमारे लिए रूल कौन सा लगा, रूल नंबर 1, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या आई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अन्य। तो उसी को देख के हम इसको बना देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, राम। रूल देखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना क्या होती है, गो। अब इसमें देखो एस या आई एस लगते हैं, ठीक। इसके बाद यानी वर्ब में एस या आई एस जोड़ते हैं, ठीक है। तो इसमें इसमें एस या आई एस जोड़ते हैं तो गो के साथ ई एस लगता है, तो हो जाएगा राम गोज। और देखो वाक्य में आपको टू क्यों लगाया सर, तो वाक्य में टू इसलिए लगाया, देखो राम स्कूल को जाता है, को का साउंड निकल रहा है, तो को का साउंड निकलता है तो उसके लिए टू लगाते हैं। तो राम गोज टू, उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, स्कूल। राम गोज टू स्कूल, समझ में आया, राम गोज टू स्कूल। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट करके हमसे उस प्रॉब्लम को पूछिए जो आपको समझ में नहीं आई हो। तो चलिए हम अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। तो चलिए बताइए, इसमें भय एक वचन है या बहुवचन? एक वचन है ना, तो ये तो भय हो गया हमारा सब्जेक्ट, बाजार हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, या तो हमारी क्या हुई बच्चों, वर्ब, ठीक है। हमें तीनों चीजें मिल गई हैं। तो भय तो एक वचन है, तो इसके अकॉर्डिंग हम सबसे पहला वाला रूल लगाएंगे, एक वचन वाला, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या आई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अन्य, ठीक है बच्चा। तो सबसे पहले भय की स्पेलिंग, भय की क्या होती है, ही। जाने की क्या होती है, गो, और गो के साथ क्या लगता है, ई एस, ठीक है, ही गोज। और देखो इसमें को की आवाज आ रही है इसलिए यहाँ पर टू लगेगा। अगर बाजार को जाता है,
वो लगा नहीं है फिलहाल, लेकिन उसकी आवाज आ रही है, ठीक है। ही गोज टू मार्केट, मार्केट, ठीक है। और चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं बहुवचन के लिए। तुम खाना खाते हो, तुम खाना खाते हो। तो देखो इसमें तुम क्या है, हमारा सब्जेक्ट, खाते हो हमारी क्या है वर्ब, खाना हमारा क्या है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो देखो तुम तो हमारा बहुवचन हो गया, ठीक। तो सेकंड वाला रूल लगाएंगे। सेकंड वाला रूल में क्या है, फर्स्ट वाले की तरह है, लेकिन इसमें वर्ब के साथ एस या एस नहीं जुड़ा होता है, केवल इतना सा अंतर होता है। इसी के अकॉर्डिंग इसको बना देंगे। तुम की क्या होती है यू, खाते हो यानी वर्ब लगानी है ईट। अगर एक वचन होता है तो इसमें केवल एस लगाते तो हो जाता है ईट्स, यू ईट्स, सॉरी, जैसे अगर एक वचन होता है राम या तो राम ईट्स फूड, ठीक। तो इसमें तुम खाना खाते हो तो तुम बहुवचन है तो उसे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एस नहीं लगेगा, तो यू ईट द फूड, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए अभी, जो मैंने बताया था समूह वाला, जैसे कि चिड़िया, चिड़ियों का समूह होता है, ठीक है। चिड़िया एक होती है, चिड़िया बहुत सारी होती है, इसलिए इनका समूह होता है। चिड़िया आसमान में उड़ती हैं, ठीक है। देखो इसमें सब्जेक्ट क्या है हमारा चिड़िया। चिड़िया क्या कर रही हैं, उड़ती है ना, तो ये हमारी होगी वर्ब। कहाँ उड़ती है आसमान में, तो ये हमारा क्या हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग बना लेंगे सब्जेक्ट चिड़िया। बहुत सारी चिड़िया हैं, एक होती है तो उसके लिए वर्ड, अब बहुत है तो इसमें एस लगेगा बर्ड्स। उड़ती की क्या होती है फ्लाई, बर्ड्स फ्लाई इन, देखो मे है इसलिए मे के लिए इन लगता है, बर्ड्स फ्लाई इन द, ये आसमान की क्या होती है स्काई। चलिए तो हमने अभी अफर्मेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सीखा है, तो चलिए हम निगेटिव अभी आपको सिखाएंगे। चलो तो अभी हमने अफर्मेटिव पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे निगेटिव। तो निगेटिव के लिए भी दो रूल होते हैं, एक वचन और बहुवचन के। तो सबसे पहले एक वचन का देख लेते हैं। एक वचन में क्या होता है सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अन्य। आप कहोगे सर जी इसमें एक वचन है तो इसमें वर्ब के साथ एस या एस क्यों नहीं लगा। तो निगेटिव सेंटेंसेस में चाहे एक वचन हो या बहुवचन तो उसमें एस या एस नहीं लगता है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके लिए। वह नदी में नहीं तैरता है, ठीक है। तो इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया वह, उसकी क्रिया क्या है वो तैर रहा है ना, वो नदी में क्या नहीं करता है तैरता है, ठीक है। वो नदी में नहीं तैरता है, ठीक। तो ये हो गई हमारी वर्ब। और हमारा ऑब्जेक्ट क्या है नदी में पूरा, और ये हमारा हो गया निगेटिव, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग बना लेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है वह, ही एक वचन है तो इसके अकॉर्डिंग रख देंगे ही डज नॉट। तैरने की क्या होती है स्विम, स्विम इन द रिवर, ही डज नॉट स्विम इन द रिवर, ठीक है। ऐसे करके आपको हम एक्सरसाइज देंगे भी थोड़ी देर में, तभी आप इसको कर लेना। चलिए तो पहले आगे बहुवचन के लिए बढ़ते हैं हम। बहुवचन, तो बहुवचन के लिए भी बिल्कुल सेम यही नियम होता है, लेकिन बस थोड़ा सा चेंज होता है। सब्जेक्ट प्लस इसमें डू नॉट लगता है, उसमें डज लगता है,
और उसमें डू लगता है, केवल इतना सा अंतर है, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, और क्या सेम रहता है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अन्य। ठीक है, इतना ही होता है, ज़्यादा कुछ नहीं, केवल इसमें डज नॉट लगता है, इसमें डू नॉट लगता है, इतना सा अंतर है। एग्जाम्पल, तुम खाना नहीं खाते हो, तुम खाना नहीं खाते हो, तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, तुम, यू। क्या नहीं खाते हो, खाना, तो खाना हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, खाने को क्यों नहीं करते हो, खाते, तो हमारा हो गया वर्ब, और नहीं हमारी क्या है, निगेटिव पॉइंट। ठीक है, तो अभी आपको पहचान भी नहीं होगी बहुत से बच्चों को कि तुम या वह कौन सा एक वचन है या बहुवचन है, तो हमने जो भी पीछे टेबल बनाई थी उसे याद रखना। अभी हम दिखा रहे हैं आपको, यही वाली टेबल है। देखो, एक वचन में क्या होता है, ही, सी, इट या कोई नाम। ठीक है, और बहुवचन में यू, आई, बी, दे या कोई समूह। ठीक है, तो इतना याद रखिए कि अगर एक वचन ही, सी, इट या कोई नाम के अलावा अतिरिक्त अन्य कोई आता है तो वो सब बहुवचन है। ठीक है, आई होप आपको वो समझ में आई हो टेबल। अगर नहीं समझ में आई हो तो हमें कमेंट करें, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो इसको बनाते हैं। पहले तुम की क्या होती है, यू, और फिर निगेटिव है तो नहीं लगाया तो इसके लिए डू नॉट। अगर आप सेंटेंस को ऐसे करके छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड करेंगे तो आपको ये बनाने में आसानी होगी। यू डू नॉट, खाते की क्या होती है, ईट, यू डू नॉट ईट। द, खाना क्या होती है, फूड, यू डू नॉट ईट द फूड। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलो तो देखो हमारा निगेटिव भी हो गया। अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव। ठीक, इंट्रोगेटिव में भी रूल बस यही सेम रहता है, बस हल्का सा चेंज है, डरिएगा मत फिर आप डर जाए। इसके लिए एक वचन के लिए भी रूल है और बहुवचन के लिए भी, दोनों के लिए अलग अलग है। सबसे पहले हम एक वचन वाला देखते हैं। एक वचन, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड प्लस एक वचन में डज लगता है तो सिंपल से उसमें हम डज लगा देंगे, डज नॉट। क्वेश्चन वर्ड प्लस डज नॉट। ठीक, बिल्कुल सेम रूल रहेगा, बस हल्का सा चेंज होगा। डज नॉट प्लस क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत जरूरी है, अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा आपका। तो मत कहना हमारे को सेंटेंस गलत हो गया। ठीक है, तो चलो इसके लिए एग्जांपल देखते हैं क्वेश्चन के लिए। क्या वह नदी में तैरता है। ठीक है, क्या वह नदी में तैरता है, और उसकी क्वेश्चन की यानी हम कैसे पहचान करें कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसके लास्ट में से क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा होगा। ठीक है, सी, अरे गलती से यहाँ पर नॉट लग गया, यहाँ पर नॉट नहीं लगेगा। ठीक है, इंट्रोगेटिव है, हम निगेटिव करने लगे थे, इंट्रोगेटिव निगेटिव में यहाँ पर नॉट नहीं लगेगा, वो हम आपको अभी आगे बताएंगे। इंट्रोगेटिव निगेटिव नोटिफिकेशन आ गया था। ठीक है, वो हम आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड देखो क्या। ठीक, ये क्वेश्चन वर्ड वैसे तो है लेकिन वैसे है नहीं, वो क्या के लिए डज लगाते हैं। ठीक है, डज या डू, यानी कि जिस आप टेंस को पढ़ रहे हैं उस टेंस में लगने वाली हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब को, जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी उसी को क्या के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें डज हमारी हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए इसको डज से स्टार्ट करेंगे, डज। और फिर वह हमारा क्या है, सब्जेक्ट, तो इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे सब्जेक्ट, डज ही। वर्ब फर्स्ट बार हमारी क्या है, वर्ब हमारी क्या है, तैरना, स्विम। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, नदी, इन द रिवर। ठीक है, इन द रिवर।
लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। और बहुत से बच्चे क्या गलती करेंगे कि क्या है तो इसके लिए वॉट लगाए, वॉट मीन्स क्या। बेटा वॉट नहीं लगेगा, क्योंकि जहाँ पर जिस टेंस को आप पढ़ रहे हैं उस टेंस के रूल के, यानी कि उसमें हेल्पिंग वर्ब जो लगती है हेल्पिंग वर्ब, तो वही हेल्पिंग वर्ब क्या के लिए यूज की जाती है। जैसे यहाँ पर डज है, अगर आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ेंगे तो उसमें हेल्पिंग वर्ब इजारम होती है, अगर वहाँ पर क्या होता तो इजारम लगेगा, ठीक है। तो उसी के हिसाब से ये चलता है। अब ये नहीं कि यहाँ पर क्या है तो आप वॉट लगाएंगे, सो नहीं होगा, सो वो गलत हो जाएगा तो आपका, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़ते हैं, ठीक। वह नदी में क्यों तैरता है, ठीक है। वह नदी में क्यों तैरता है, तो देखो वह हमारा क्या हो गया सब्जेक्ट, नदी में हमारा क्या हो गया ऑब्जेक्ट, तैरना हमारी क्या हो गई वर्ब, और क्यों हमारा हो गया क्वेश्चन वर्ड। देखो क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है, क्वेश्चन वर्ड वाक्य में कहीं पर भी आए लेकिन उसे शुरुआत में ही लिखते हैं। जैसे कि आप रूल देख लीजिए, क्वेश्चन वर्ड शुरुआत में है तो उसी के अकॉर्डिंग लगाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्योंकि क्या होती है भाई, ठीक है, क्यों भाई, ठीक है। और उसके बाद क्या है डज, तो भाई डज। और फिर हमारा क्या है इसका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हमारा वह, ही, वाई डज ही, ठीक। उसके बाद हमारी वर्ब, वर्ब हमारी क्या है तैरना, स्विम, वाई डज ही स्विम इन द, ऑब्जेक्ट हमारा लगा देंगे रिवर, इन द रिवर। हो सकता है आपको ये समझ में आया हो इंट्रोगेटिव, अगर नहीं समझ में आया हो तो हमें कमेंट करें, ठीक है। चलिए तो आगे फ्रेंड्स इंट्रोगेटिव निगेटिव इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप अभी हमने जो आपको पीछे पढ़ाया वो आपकी समझ में आया होगा। अगर आपको समझ आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।